Hello dear children, today we will read lesson 7 मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो प्यारे बच्चों, श्री राम जी के बारे में आपने टीवी चैनल पे रामायण देखी होगी, आपको पूरी कथा के बारे में पता होगा। इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपने पूरी रामायण में देखा होगा। श्री राम एक आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर लगभग 9 लाख वर्ष पहले पैदा हुए थे। श्री राम जी के पिता का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ एक बहुत ही परोपकारी और धर्मी सूर्यवंशी राजा थे और यह कहानी त्रेता युग की कहानी कहलाती है। तो राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो वृद्धावस्था में मतलब जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने पुत्र के लिए एक यज्ञ करवाया और जिससे उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या से उनको राम पैदा हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए और कैकेयी से भरत पैदा हुए। ये चारों भाई बहुत ही अस्त्र शस्त्र से निपुण हुए। बट जब वो बड़े हुए तो वह अस्त्र शस्त्र से निपुण हुए और इनमें असीम प्यार था, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। तो एक बार राज दरबार में विश्वामित्र पधारे और उन्होंने राजा दशरथ से इन दोनों पुत्रों को अपने साथ ले जाने के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा करवाने की अनुमति मांगी। राजा दशरथ ना चाहते हुए भी, क्योंकि वह बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्रों से, श्री राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ना चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ भेजा। तो वन में जाकर इन दोनों वीरों ने ताड़का और सुबाहु, जो ताड़का का पुत्र था, उनका वध कर दिया। जब ये लोग वन से वापस आ रहे थे तो वहाँ जनकपुरी की राजधानी मिथिला में सीता का स्वयंवर लगा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। तो जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो राजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी दूसरी 3 बेटियां उनके और थी उनके राजमहल में, तो उन 3 बेटियों का विवाह राम के तीनों भाइयों से करवा दिया और इस तरह से जनकपुरी से अयोध्या अपनी बेटियों को विदा कर दिया। कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ सोचने लगे कि वे वृद्ध हो गए हैं और वह अपना राजपाट जो है श्री राम को दे देंगे। राज्य अभिषेक की पूरी तैयारियां हो गई, लेकिन एक रात पहले मंथरा नाम की दासी थी जिसने कैकेयी को बहका दिया और कैकेयी उसके बहकावे में आ गई और कहने लगी कि और उसने राजा से अपने 2 वर मांग लिए जिनका वादा राजा पहले ही कर चुके थे। और उसने अपने वादे में मांगा, पहले वादे में था भरत को राजगद्दी देना और दूसरे वादे में था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना। तो जब श्री राम को इस बात का पता चला, वह वनवास जाने के लिए अपने आप ही तैयार हो गए और उनकी पत्नी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना ना रह सका और वह भी वन जाने के लिए तैयार हो गया। वन जाने के बाद राजा दशरथ को उनके जाने का इतना दुख हुआ कि वह उनके दुख से ही उनका निधन हो गया। तो भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। वे ननिहाल में थे जब ये सारी बातें हो गई। जब उनको ननिहाल से बुलाया गया तो भरत राज्य संभालने के लिए तैयार नहीं हुए और श्री राम का राज्य अभिषेक करने के लिए वह उनको वन से वापस लाने के लिए भरत और कैकेयी वन में गए और श्री राम को बहुत ज़ोर लगाया कि आप वापस महल चलो, आपका राज्य अभिषेक करेंगे। लेकिन श्री राम अपने पिता का प्रण पूरा करने के लिए वापस नहीं लौटे। वह चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए और पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहाँ पे एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई और वह श्री राम से विवाह करने का हठ करने लगी। श्री राम ने कहा मैं पहले से विवाहित हूँ, तो वह लक्ष्मण से विवाह करने का हठ करने लगी। लक्ष्मण के मना करने पर, उसे फटकार देने पर वह सीता को अपना शत्रु मानने लगी और सीता की ओर लपटी। तो सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी।
तो यह वह अपनी शर्मिंदगी उसने महसूस की और उसने अपने दोनों भाइयों को खर और दूषण को राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। तो श्री राम और लक्ष्मण ने उनको उनके अस्त्रों शस्त्रों के साथ उन दोनों भाइयों का वध कर दिया और उनकी सेना का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास गई और उससे सीता की सुंदरता का व्याख्यान करने लगी और इन दोनों भाइयों को दंड देने के आग्रह करने लगी। तो रावण उसकी बातों में आ गए और वह पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में पहुंचकर मारीच की सहायता से उन्होंने सीता का हरण कर लिया और वह सीता को लंका में सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटकने लगे। उनको आगे जटायु घायल अवस्था में मिले। जटायु ने उनको रावण के बारे में सारी बात बताई। तब वह आगे जाकर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी के बाद उनकी भेंट सुग्रीव से हुई और सुग्रीव से मित्रता निभाते हुए उन्होंने बाली का वध किया। इस प्रकार सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने सीता की खोज लंका में कर डाली। अब रावण जो था वह सीता को वापस नहीं करना चाहता था, उसने सीता को बंदी बना के रखा था। तो रावण के भाई विभीषण को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह रावण का राज्य छोड़कर श्री राम की शरण में आ गया। तो श्री राम की शरण में आकर उसने रावण के सारे भेद जो थे वो श्री राम जी को बताए और इस तरह युद्ध में रावण के सारे पुत्र मारे गए, सारे भाई मारे गए और अंत में रावण भी मारा गया। तो विजय जो थी वो सच्चाई की हुई। तो श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र हैं तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी समरी ऑफ द चैप्टर। Now you will read this chapter your own self and 2 times you will read this chapter your own self. And next time we will discuss question answers. Up to that, bye bye and thank you.